So, hello students. Now we come to next definition: natural and canonical homomorphism. Natural and canonical homomorphism. These are again very important homomorphisms. इनको याद करना है. Natural homomorphism क्या होती है? पहले तो natural homomorphism का मैप क्या होता है? That is important. Let capital N be an R submodule of an R module capital M. Submodule लिया. Then the mapping F is mapping from M to M बटे N. Very important. Module to quotient module. याद करो इसको याद करो. एक ऐसा मैप फ्रॉम मॉड्यूल टू कोशेंट मॉड्यूल, इसको बोलते हैं हम नेचुरल मैपिंग. इस मैप को नाम दिया गया है नेचुरल मैपिंग. रिंग में भी ये सेम मैप मिलता था, वहाँ होता था रिंग टू कोशेंट रिंग. यहाँ आ गया मॉड्यूल टू कोशेंट मॉड्यूल. तो मॉड्यूल और कोशेंट मॉड्यूल के बीच में अगर होमोमॉर्फिज्म होगी तो उसको बोलेंगे हम नेचुरल मैपिंग या कैनोनिकल मैपिंग. तो ये डिफाइनिंग कैसे होगी देखो जरा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है. एफ के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होगा वो किसका होगा? कैपिटल एम का होगा. बाहर जो निकलेगा वो किसका होगा? कैपिटल एम बटे एन कोशेंट मॉड्यूल का होगा. एसोसिएट जो होगा वो मॉड्यूल का होगा, बाहर जो निकलेगा वो कोशेंट मॉड्यूल का होगा. तो इसका एफ के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होगा वो कुछ ए टाइप का होगा. फिर ए इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम. बाहर जो निकलेगा वो एम बटे एन का होगा. तो एम बटे एन में कैसा एलिमेंट है? ए प्लस एन टाइप के. और एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे कि अगर आप इस तरह का कोई मैप डिफाइन करते हैं तो ये मैप हमेशा ऑन टू होगा ही होगा. कैसे ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती थी? यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पर एलिमेंट मिलना चाहिए. तो जैसे आप एम बटे एन में एलिमेंट लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ए एलिमेंट किसका है? कैपिटल एम का. और कैपिटल एम यहाँ पर भी है. तो यहाँ का एलिमेंट यहाँ होगा ही होगा. इसका एम बटे एन में जो भी आप एलिमेंट डिफाइन करेंगे उस एलिमेंट में ये एलिमेंट को डोमेन सेट का होगा ही होगा. तो ये ऑन टू की डेफिनेशन है. तो इसका मतलब आपको हर एक ए प्लस एन के लिए स्मॉल ए पक्का मिलेगा वो, क्योंकि यहाँ होना ही होना. तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एलिमेंट से दाई एम का होगा. तो इस तरह की मैपिंग इट इज़ ऑलवेज ऑन. उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन द मैपिंग एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है यहाँ पे. डिफाइंड बाई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ये कैसा मैप होगा? ये मैप कैसे होगा? ये आपको कैपिटल ए दे रखा है और ये आपको कैपिटल बी दे रखा है और ए जो बी का सबसेट है. ए बी का सबसेट है. तो हो क्या रहा है? मैप कैसे डिफाइन किया इसने? एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. एफ के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होंगे वो ए के होंगे, इसके होंगे. लेकिन ए बी का सबसेट है तो बाहर जो निकलेंगे वो भी ए के निकलेंगे. तो इसका मतलब बाहर जो एलिमेंट निकलेंगे वो ऐसे तो बी के एलिमेंट होंगे, पर बी का कौन सा पोर्शन? सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन. सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला नहीं जो मैंने शेड किया, ये वाला नहीं. तो इस यहाँ पर इसका मतलब कि इस सेट के एलिमेंट एफ के साथ एसोसिएट होकर जो एलिमेंट देंगे वो यहाँ देंगे, यहाँ नहीं देंगे. तो इस तरह के मैप को हम बोलते हैं इंक्लूजन मैप. इस तरह का जो मैप होता है कि इस सेट के एलिमेंट एसोसिएट किया और इसी के एलिमेंट यहाँ दूसरे सेट में दे रहा है. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल, फॉर ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस ए के हर एक एलिमेंट को जब आप एफ के साथ एसोसिएट करेंगे तो बाहर जो निकलेंगे वो इस ए में ही निकलेंगे. मतलब ये बी का कुछ पोर्शन होगा. तो इस तरह का जो मैप होता है इसको बोलते हैं हम इंक्लूजन मैप. याद करिए इसको भी याद करना है. इंक्लूजन मैप क्या होता है? ऑफ ए इंटू बी. तो ऊपर देखा आपने नेचुरल मैप या कैनोनिकल मैप, मतलब कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म या नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, और यहाँ दिखा आपने इंक्लूजन मैप. सिंपल. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको दे रहा हूँ. इट इज़ अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो आई थिंक यू कैन डू इजिली. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको. 25 बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी. ध्यान से सुनना. जरा क्या करेंगे आप? वेरी सिंपल थ्योरम. प्रूव दैट द सब मॉड्यूल ऑफ कोशेंट मॉड्यूल. अब देखिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. कोशेंट मॉड्यूल क्या होता है? एम बटा एन. सब मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल का सबसेट. इसका मतलब ये जो एम बटे एन के सब मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, सब मॉड्यूल का मतलब हुआ कि वो एम बटे एन का सबसेट होगा. अगर एम बटे एन का सबसेट होगा तो इसका सब मॉड्यूल में इसी सेट के एलिमेंट होंगे और इसमें कैसे एलिमेंट है? कोसेट्स हैं. तो इसका एक बात क्लियर होगी कि इस एम बटे एन का जो सब मॉड्यूल होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, वो भी कुछ एम बटा एन टाइप का ही होगा. यही थ्योरम है हमारी. प्रूव दैट द सब मॉड्यूल ऑफ कोशेंट मॉड्यूल एम बटे एन आर ऑफ द फॉर्म कैपिटल यू बटा कैपिटल एन. where this capital U is subset of capital M, means this capital U is submodule of M containing this capital M. ठीक है जी. तो
आपका मेन टारगेट है पहले आपने यू बटा एन टाइप का सेट ढूंढना है और उसका प्रूव करना है कि ये यू जो है वो एम का सब मॉड्यूल है। सिंपल। तो सब मॉड्यूल प्रूव करने का तरीका आपको पता ही है। सो हेयर इज़ द प्रूफ, यू कैन ईजिली डू दिस प्रूफ। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म डिफाइन किए, ध्यान रखना है। ये दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन कि इसको प्रूव करने के लिए इस एम बटे एन के सब मॉड्यूल जो हैं वो यू बटा एन टाइप के होंगे, वेयर यू इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। टारगेट, असली टारगेट है कि अगर यू एम का सब मॉड्यूल है तो यू बटा एन ऑटोमेटिकली इसका सब मॉड्यूल होगा। तो इसके लिए हमने ये एक कैनोनिकल मैप लिया, रादर एपीमॉर्फिज्म ली। एपीमॉर्फिज्म मीन्स ऑन टू, और मैंने आपको भी बता दिया कि ये मैप हमेशा ऑन टू होता है। ठीक है जी, ये मैप हमेशा ऑन टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि एम बटे एन सेट में जो भी आप एलिमेंट एसोसिएट करेंगे, जो भी एलिमेंट उठाएंगे, उस एलिमेंट में एम का एलिमेंट होगा ही होगा, और उसकी इमेज अंडर दिस फंक्शन। अगर एम स्मॉल एम कैपिटल एम से उठा रहे हैं तो बाहर जो निकलेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो स्मॉल एम, ये एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इसका एलिमेंट है, तो स्मॉल एम बाई डिफॉल्ट इसमें अंदर है, इस कैपिटल एम के अंदर है, जिसकी इमेज अंडर दिस फंक्शन इसके बराबर है। तो ये ऑन टू है ही है। तो ये आपको मैप देखा, और इस मैप की डिफाइनिंग के तहत आपने प्रूव करना है कि दिस इज u बटा n is the sub module of m बटा n, where u is the sub module of m containing capital N. So here is the proof, you can check. और ये इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट नहीं, सॉरी, कॉन्टिन्यूस पार्ट है। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड u is सब मॉड्यूल, सिंपल। उसका थ्योरम नंबर 26 जो है, ये बड़ी बेसिक थ्योरम है हमारी होमोमॉर्फिज्म की, और सेम थ्योरम हमने जो है वो रिंग थ्योरम में भी की है। और ये बड़ी ज़बरदस्त थ्योरम है, और ये एक ऐसी थ्योरम है जिसकी हेल्प से, इस थ्योरम की हेल्प से आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉब्लम्स जो हैं लगभग इस थ्योरम से सॉल्व हो जाती हैं, बशर्ते कि उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। देखें ज़रा, पहले तो इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करके फिर मैं इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ कि एप्लीकेशन क्या होंगी इसकी। लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल, सेम थ्योरम हमने रिंग थ्योरम में भी की है। स्मॉल एफ इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल एन, बी एन ऑन टू आर होमोमॉर्फिज्म ऑफ एन आर मॉड्यूल कैपिटल एम टू आर मॉड्यूल कैपिटल एन। आपको एक मैप दे रखा है दिस मॉड्यूल टू दिस मॉड्यूल, जो कि ऑन टू है, ये मैप ऑन टू है, ये मैप ऑन टू है, याद करिए। बोलता है अगर ये मैप होमोमॉर्फिज्म हो जाए, सॉरी, इट इज गिवन, अगर f is mapping from capital M to capital N, if this map is onto as well as homomorphism, rather R homomorphism, ये मैप ऑन टू है तथा R homomorphism है, तो उस केस में वी हैव द रिजल्ट कैपिटल M बटा इस फंक्शन का कर्नल, कैपिटल M ओवर द कर्नल ऑफ फंक्शन, कैपिटल M ओवर कर्नल F इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू दिस कैपिटल M। तो एप्लीकेशन क्या हुई इसकी कि आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है एंड यू वांट टू प्रूव सम आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू सेट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो उसने आइसोमॉर्फिज्म पूछी है प्रूव करने को, क्या वो आइसोमॉर्फिज्म कुछ देखने में ऐसी है, मतलब एक सेट आपको कोशेंट सेट टाइप का नजर आएगा और एक आपको इंडिपेंडेंट सेट नजर आएगा। तो जितनी भी इस दुनिया की इस तरह की आइसोमॉर्फिक प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी की सारी इस थ्योरम से सॉल्व हो जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो जरा। आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का, आपको दिया गया है कि प्रूव करो कि ये दो सेट आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, पर ध्यान ये रखना है कि ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी कि इन दोनों सेट में से एक सेट जो है वो कोशेंट टाइप का हो, एक सेट जो है वो कोशेंट सेट टाइप का हो। तो आपको क्लियर कट नजर आ, दिस इज कोशेंट सेट। एक सेट अगर कोशेंट सेट टाइप का है तो इमीडिएट वी अप्लाई दिस थ्योरम, एंड बाय दिस थ्योरम वी डायरेक्टली से दीज टू सेट्स आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। अब मकसद ये है कि अब थ्योरम अप्लाई कैसे करनी है, देखो जरा। थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, जो कोशेंट सेट होगा उसका डिनोमिनेटर आपने छोड़ देना है, जो न्यूमिनेटर है उसको मानना है आपने डोमेन सेट, और जो सामने आइसोमॉर्फिज्म के सेट है उसको मानना आपने कोडमैन सेट। ये तरीका बता रहा हूँ आपको प्रूव करने का। फिर आपने क्या करना, उन दोनों सेट में एक मैप डिफाइन करना है, उन दोनों सेट में एक मैप डिफाइन करना है, और मैप डिफाइन के बाद करने के बाद फिर आपने प्रूव करना है नंबर एक, वो मैप होमोमॉर्फिज्म है, मॉड्यूल है तो आर होमोमॉर्फिज्म है, रिंग है तो वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। नंबर दो, वो दोनों सेट ऑन टू में। नंबर एक, वो सेट्स के बीच में आर होमोमॉर्फिज्म है,
नंबर 2, दोनों सेट आपस में ऑन टू हैं, बस कुछ नहीं प्रूव करना है, ये 2 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। और आप डायरेक्ट बोलेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म एम बटे कर्नल ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल एम। अगर तो यहाँ कर्नल एफ होगा ओके, अगर कोई और सेट होगा तो फिर अगले स्टेप में आपने उस सेट को कर्नल एफ के बराबर प्रूव करना है, और ये पक्का होगा कर्नल एफ के बराबर प्रूव। मान लो यहाँ पर होता आर, मान लो यहाँ पर होता एस, हमारी थ्योरम के अनुसार तो यहाँ पर आएगा कर्नल एफ ही, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर एस, तो आपने क्या करना है कि अगला स्टेप आपका ये होगा कि ये प्रूव करना है कि वो एस जो है वो कर्नल एफ खुद ही है, बस, और हमारा काम हो गया। अब इस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के बेस के ऊपर वी हैव वेरी वेरी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं भी आपको दूंगा 10 12 15 क्वेश्चन, तो मैं भी दूंगा यहाँ पे, 2 4 मैं करवाऊंगा, बाकी आप करेंगे खुद। पर आपको मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इस थ्योरम की एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करनी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर एक रेपिटेशन देता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की कोई आइसोमॉर्फिज्म दे रखी होगी प्रूव करने को, जिसमें से एक सेट क्वोशंट होना चाहिए, ये लगेगी तभी जब एक सेट क्वोशंट होगा, अगर क्वोशंट नहीं होगा तो ये थ्योरम नहीं लगेगी। तो क्या करना आपने, ये जो न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर छोड़ना है, न्यूमिनेटर और सामने वाले सेट के बीच में मैप डिफाइन करना है। मैप डिफाइन करके फिर आपने प्रूव करना है कि वो मैप ऑन टू है, वो मैप होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये 2 प्रॉपर्टियां प्रूव कर देते हैं तो वहां से हम सीधे बोलेंगे बाय दिस थ्योरम एम मतलब डोमेन बटे फंक्शन का कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई सेट होगा तो अगला स्टेप होगा हमारा प्रूव करना कि वो सेट खुद कर्नल एफ के बराबर है। ठीक है जी, तो देखते हैं ज़रा। अब देखो जरा, हमें दे रखा है इसने ये मैप ऑन टू है, ये मैप होमोमॉर्फिज्म है, तो इस मैप के जरिए हमने प्रूव करना है कि ये मैप आपस में मतलब ये सेट आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस थ्योरम में क्या करेंगे, हमारे पास इस थ्योरम में करने के लिए तो बेसिक डेफिनेशन और तो कुछ है नहीं। वी वांट टू प्रूव दिस सेट इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, तो हम क्या करेंगे, इस सेट और इस सेट के बीच में एक मैप डिफाइन करेंगे इस थ्योरम में तो यही लेके चलेंगे इस थ्योरम में, पर इस थ्योरम की एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो मैंने बोला वो करेंगे। तो इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, इस सेट और इस सेट के बीच में एक मैप डिफाइन करेंगे, और मैप डिफाइन करने के बाद प्रूव करेंगे नंबर 1 ये मैप होमोमॉर्फिज्म है, नंबर 2 ये मैप 1 है, नंबर 3 ये मैप ऑन टू है। क्योंकि वी वांट टू प्रूव आइसोमॉर्फिक, तो आइसोमॉर्फिक के लिए वी हैव 3 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 दीज सेट्स आर होमोमॉर्फिज्म, नंबर 2 दीज सेट्स आर 1 नंबर 3 दीज सेट्स आर ऑन टू। तो देखिए जरा, proof let small f is mapping from capital M to capital N be an on to R homomorphism दे रखा है आपको, it is given। let कर्नल f को नाम दे दिया मैंने कैपिटल के, be kernel of this homomorphism, this imply K is an R sub module of M, it is already proved in homework number 15। मतलब ये कर्नल जो होता है वो सब मॉड्यूल होता है मॉड्यूल का, ठीक है जी। तो यू हैव टू प्रूव दिस बाय होमवर्क नंबर 15। अब हमारा अगला टारगेट है प्रूव करना कि M बटे कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल N, और कैपिटल N मीन्स F ऑफ कैपिटल M इटसेल्फ। और एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर ऑन टू नहीं होता तो ये F ऑफ कैपिटल M कभी भी N के बराबर नहीं होता। अब ये चीज़ें आपको मैं सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता, अगर ऑन टू होता तो क्या होता है, यहाँ के N के हर एक एलिमेंट के लिए आपको M में एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट मिस हो रहा है जिसकी इमेज प्री इमेज यहाँ नहीं मिल रही है। तो उस केस में अगर ये ऑन टू नहीं होता तो यहाँ पर कैपिटल N की जगह आता F ऑफ M सिर्फ। और अगर F ऑफ M और N बराबर हो जाए, मैंने कहा है आपको F ऑफ M का मतलब क्या होता है, रेंज सेट। अगर रेंज सेट खुद कोड में बन जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो कैपिटल N लिखो या F ऑफ M लिखो, एक ही बात है। तो नाउ वी वांट टू प्रूव M बटा कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू N। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, M बटा कर्नल F और N के बीच में एक मैप डिफाइन करेंगे। देखिए ज़रा, M में कैसे एलिमेंट हैं, स्मॉल a टाइप के, तो N में कैसे एलिमेंट होंगे, F ऑफ a टाइप के। क्यों, क्योंकि हमें मैप दे रखा है F इज मैपिंग फ्रॉम M टू N। मैं अभी पहले F की बात कर रहा हूँ, F इज मैपिंग फ्रॉम M टू N। M में a टाइप के एलिमेंट, तो N में कैसे हैं, F ऑफ a टाइप के। तो M बटा K में कैसे एलिमेंट होंगे, A प्लस K टाइप के। M बटे कर्नल F, K मीन्स कर्नल F, तो M बटे क्या बन जाएगा, क्वोशंट सेट। क्वोशंट सेट में कैसे एलिमेंट होते हैं, स्मॉल a प्लस कैपिटल K टाइप के, वेयर A इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल M। अब मैंने क्या किया, जिन 2 सेट के बीच में आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करनी है उनके बीच में एक मैप डिफाइन कर दिया जी इज मैपिंग फ्रॉम M बटा K टू N बाई, ये मैंने मैप डिफाइन कर दिया जी। अब मेरा टारगेट है प्रूव करना है कि ये G 1 है, ये G ऑन टू है और ये G R होमोमॉर्फिज्म है।
तो मैप देखो डिफाइन किया, अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैप तो डिफाइन कर दिया। अब देखो जरा, जी के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होगा किसका होगा, एम बटा के का। एम बटा के में कैसे एलिमेंट है, ए प्लस के टाइप के। बाहर जो निकलेगा वो किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल एन का, और कैपिटल एन में कैसे एलिमेंट है, एफ ऑफ ए टाइप के। तो इसका हम जी ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, सिंपल। अब ये मैप अपनी मर्जी से हमने डिफाइन तो किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दिस मैप इज़ वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड प्रूव करने का तरीका क्या होता है, मैं मेथड बताता हूँ आपको, कि आप सेम एलिमेंट लेके चलो, द करेक्टर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए सेम है, तो यहाँ पर एलिमेंट किसके आएंगे, डोमेन सेट के आएंगे। डोमेन सेट क्या है, एम बटा के। एम बटा के में कैसे एलिमेंट होंगे, ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के, डी प्लस के एंड सो ऑन। तो हम कोई दो एलिमेंट लेके चले जिनका करेक्टर सेम है, और प्रूव करेंगे उनकी इमेज भी सेम है, उनकी इमेज भी सेम है। मतलब जी ऑफ ए प्लस के मस्ट बी इक्वल जी ऑफ बी प्लस के। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 1 की उल्टी डेफिनेशन है। ओके, तो ए प्लस के इक्वल बी प्लस के लेके चले, और ये प्रॉपर्टी है, कोसेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर ए प्लस के बी प्लस के बराबर है तो ए माइनस बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल के। ये प्रॉपर्टी है कोसेट की, ध्यान रखना है। कोसेट की ये प्रॉपर्टी, ये कोसेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो कोसेट आपस में बराबर हैं, इफ एंड ओनली इफ होता है इनमें, ए प्लस के इक्वल बी प्लस के, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू कैपिटल के। अगर आप चाहें तो आप ग्रुप थ्योरी में जाके, थ्योरी में है वहाँ आप देख सकते हैं, ग्रुप थ्योरी में कोशेंट ग्रुप करके प्रूव किया होगा, और वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज प्रूव की गई हैं जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ए प्लस के इक्वल बी प्लस के मीन्स ए माइनस बी गोज टू कैपिटल के। कैपिटल के क्या है, कर्नल। कर्नल में कौन होता है, जिसकी इमेज अंडर फंक्शन जीरो डैश होती है। ये कर्नल किसका है, ये कर्नल एफ का, ध्यान रखना है। ये कर्नल जो वो एफ का है, जी तो हम खुद लेके चल रहे हैं, कंफ्यूज मत करना इन चीज़ों को। एफ आपको दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म है, एफ आपको दे रखा है, ऑन टू है, एफ का कर्नल दे रखा है आपको, जी का कुछ नहीं दिया हुआ, जी तो हमने खुद डिफाइन किया है। तो ये जो कर्नल, ये जो कर्नल दिया आपने यहाँ पे के, दिस इज कर्नल ऑफ स्मॉल एफ। अब कर्नल की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर इसमें कोई एलिमेंट उठाएं तो उसकी इमेज अंडर एफ जीरो डैश होगी। बट एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म में तो क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल जीरो डैश बाई डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फिर एफ ऑफ बी को उठा के चले के आगे, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, एंड बाई रिवर्स डिफाइनिंग एफ ऑफ ए क्या है, जी ऑफ ए प्लस के, एफ ऑफ बी क्या बन जाएगा, जी ऑफ बी प्लस के। आई थिंक इट इज प्रूव्ड, सेम एलिमेंट लेके चले थे, प्रूव कर दिया, उनकी इमेज भी सेम है, तो जी वेल डिफाइंड होगा। अब प्रूव करना कि ये जी 1 1 है, तो 1 1 प्रूव करने का तरीका यही, वेल डिफाइंड इक्वलिटी डेफिनेशन, सेम एलिमेंट, सॉरी सेम इमेजेस लेके चल पड़ो और प्रूव कर दो एलिमेंट का करेक्टर सेम है। तो सेम इमेजेस लेके चले बाय डिफाइनिंग दिस इज एफ ऑफ ए, दिस इज एफ ऑफ बी, फिर एफ ऑफ बी को साइड लेके आ गए, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इकट्ठा हो गया। नाउ इमेज ऑफ ए माइनस बी इन एफ इज इक्वल जीरो डैश, तो ए माइनस बी कर्नल में चला गया। अगर ए माइनस बी कर्नल में चला गया तो इसका मतलब ए प्लस के इज इक्वल बी प्लस के बाई दिस प्रॉपर्टी। आई थिंक जी इज 1 1, वेरी सिंपल। अब हमने प्रूव करना जी इज ऑन टू, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर, ऑन टू। अब देखो जी ऑन टू कब होगा, जी मैप क्या था, जी मैप था आपका एम बटा के टू कैपिटल एन, ये था मैप जी। तो ऑन टू का मतलब क्या है, कैपिटल एन के हर एक एलिमेंट के लिए, कैपिटल एन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको एम बटा के में एलिमेंट बनाना चाहिए, जिसकी इमेज अंडर जी लें तो वो एन का एलिमेंट बन जाए। अब एन में कैसे एलिमेंट थे, एन में कैसे एलिमेंट हैं, स्मॉल एफ ऑफ ए टाइप के। एम बटा के में कैसे एलिमेंट थे, एम बटा के में कैसे एलिमेंट थे, ए प्लस कैपिटल के टाइप के, ठीक है। और मैप का डिफाइन किया दिया था आपने, जी ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ध्यान से देखना ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे। मैंने देखो क्या बोला अभी, ऑन टू के लिए क्या बोला मैंने, कोड मेन के इस एन के इस तरह के हर एक एलिमेंट के लिए, इस तरह के हर एक एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एलिमेंट बनाना चाहिए, डोमेन में एलिमेंट बनाना चाहिए। अब देखो ज़रा, यहाँ ए ऑलरेडी है, इस कैपिटल एन के जो एलिमेंट को उठा रहे हैं उसमें ए ऑलरेडी है, और ये ए यहाँ पर भी ऑलरेडी है, और ये किसका एलिमेंट है, कैपिटल एम का है। और इस एलिमेंट की इमेज अंडर जी इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इट इज़ गिवन, दिस इमेज इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ कि एन में आपने एफ ऑफ ए उठाया, इस कैपिटल एन में आपने एफ ऑफ ए उठाया, जैसे एफ ऑफ ए उठाया आपको ए प्लस के मिल गया, जिसकी इमेज अंडर जी एफ ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। अब देखो जरा, टू प्रूव जी इज ऑन टू, अब जी को ऑन टू प्रूव करना है, चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस कैपिटल एन में वाई उठा लिया, कैपिटल एन में मैंने वाई उठाया। ऑन टू की डेफिनेशन क्या बोलती है, कैपिटल एन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पर एलिमेंट मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कैपिटल एन में एक वाई उठाया, अब मुझे इस वाई के अनुसार एम बटा के में एलिमेंट ढूंढना है, जिसकी इमेज अंडर जी लें तो वो वाई बन जाए।
वाई कैपिटल एन में उठाया, इसका मतलब वाई कैसा होगा, एन मीन्स एफ ऑफ एम खुद, क्योंकि सेट एफ ऑन टू दे रखा है तो उसका एन और एफ ऑफ एम दोनों बराबर होंगे, तो वाई कहाँ चला गया, एफ ऑफ कैपिटल एम में चला गया। बट एफ इज़ ऑन टू, लेकिन एफ ऑन टू दे रखा है, अगर ऑन टू दे रखा है तो इसका मतलब इस वाई के लिए आपको ग्रंटेड एम में एलिमेंट मिलेगा। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एम सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू वाई, क्योंकि एफ ऑन टू दे रखा है तो आपको एम में पक्का एलिमेंट मिलना है जिसकी इमेज अंडर एफ वाई के बराबर होगी, तो ले लिया हमने ए एम में उठाया जिसकी इमेज अंडर एफ वाई के बराबर है। तो अब बाकी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ यहाँ पे ना, तो लेकिन हमने तो जी को ऑन टू प्रूव करना है, एफ तो ऑन टू दे रखा है, जी को तो ऑन टू प्रूव करना हमने। लेट ए प्लस के बिलोंग्स टू एम बटा के एंड वी हैव जी ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जी ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बाई डिफाइनिंग, और यहाँ से एफ ऑफ ए किसके बराबर आ गया, बाई के बराबर। तो देखो जरा हो गया प्रूव, आपने वाई के लिए था कैपिटल एन में उठाया था, आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे जी ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एन में एक एलिमेंट उठाया था, उस एलिमेंट के अनुसार आपको ए प्लस के कहाँ मिल गया, एम बटा के में मिल गया, जिसकी इमेज अंडर जी बाई बन गई। अगर इसकी इमेज अंडर जी बाई बन गई तो इसका मतलब जी आपका ऑन टू हो गया। ठीक है जी, जी ऑन टू हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि ये जी होमोमॉर्फिज्म है, आर होमोमॉर्फिज्म है, मतलब मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या किया मैंने, डोमेन सेट में दो एलिमेंट उठाए ए प्लस के बी प्लस के, वेयर ए एंड बी आर कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम, और एक एलिमेंट आर का उठाया। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जी ऑफ एक्स प्लस वाई, होमोमॉर्फिज्म की पहली प्रॉपर्टी, एक्स का काम ए प्लस के कर रहा है, वाई का काम बी प्लस के कर रहा है, तो जी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आना चाहिए, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई आना चाहिए। तो लेके चल पड़े, ये फिर कोसेट्स की प्रॉपर्टी है कि अगर दो कोसेट को जमा करें तो उनके सिर्फ एलिमेंट जमा होते हैं। तो जी ऑफ ए प्लस बी प्लस कैपिटल के बाई डिफाइनिंग ऑफ जी, जी ऑफ ए प्लस के, जी ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, डिफाइनिंग देखिए आपको, जी ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बाई डिफाइनिंग, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म से अलग अलग हो गए। फिर दोबारा बाई डिफाइनिंग एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस के, एफ ऑफ बी इक्वल जी ऑफ बी प्लस के, आई थिंक इट इज प्रूव। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी जी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। दूसरी प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की, जी ऑफ आर इंटू एक्स लेके चले, जी ऑफ आर इंटू एक्स लेके चले तो क्या आना चाहिए, आर टाइम जी ऑफ एक्स आना चाहिए, लेके चल पड़े। फिर दोबारा वही, अगर किसी कोसेट को किसी एलिमेंट से गुणा करता है तो एलिमेंट सिर्फ एलिमेंट को गुणा करता है, तो जी ऑफ आर ए प्लस के हो गया। फिर बाई डिफाइनिंग जी ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखी तो आर बार हो गया, एंड बाई रिवर्स डिफाइनिंग एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस के। तो दोनों प्रॉपर्टीज होगी होमोमॉर्फिज्म की, तो जी इज आर होमोमॉर्फिज्म। तो अल्टीमेटली भी प्रूव्ड कि ये जी जो था, ये जी जो आपने डिफाइन किया था, ये जी वन वन भी हो गया, ये जी ऑन टू भी हो गया, ये जी होमोमॉर्फिज्म भी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम बटा के इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल एन। तो एम बटा के मीन्स कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एन, और यही हमने प्रूव करना था। अब इस थ्योरम की एप्लीकेशंस कैसे लगनी मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर हम अब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 27 की शेप में फर्स्ट एप्लीकेशन इस थ्योरम की, दैट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल एम एंड एन, मतलब ए कैपिटल एम का सब मॉड्यूल है, बी कैपिटल एन का सब मॉड्यूल है। तो प्रूव करो एम क्रॉस एन बटा ए क्रॉस बी इज आइसोमॉर्फिक टू एम बटा ए क्रॉस एन बटा बी। अब अगर आप इसको ध्यान दें तो यहाँ देखो जरा, यहाँ पर डिविजिबिलिटी का साइन है, ये बन गया ए बटा बी या एम बटा एन इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, ए बटा बी इज आइसोमॉर्फिक टू सी, ये पूरा सी हो गया। ध्यान रखना ये लग गया यहाँ पर, यहाँ डिविजिबिलिटी इसमें ये एम बटा ए अलग सेट है, एन बटा बी अलग सेट है, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है माइंडेड, तो ये एक सेट काउंट होगा। यहाँ क्लियर कट डिविजिबिलिटी नजर आ रही है आपको, ए बटा बी इज आइसोमॉर्फिक टू सी, ए बटा बी इज आइसोमॉर्फिक टू सी। तो थ्योरम की एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे, क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर को छोड़ना है और आपने न्यूमिनेटर तथा इस सामने वाले सेट के बीच में एक मैप डिफाइन करना है, और डिफाइन करके आपने प्रूव करना है कि ये मैप ऑन टू है तथा ये मैप होमोमॉर्फिज्म है। बस अगर ये दो प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे तो हम कहेंगे इस फंक्शन का, ये डिफाइन किया मैंने, देखो जरा, न्यूमिनेटर और ये सामने वाला सेट, इन दो के बीच में मैप डिफाइन करना है, ये मैंने आप डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद आपको प्रूव करना है कि ये मैप ऑन टू है, ये मैप होमोमॉर्फिज्म है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म मॉड्यूल की होमोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है कि अगर ये मैप ऑन टू हो जाए, ये मैप होमोमॉर्फिज्म हो जाए, तो इस फंक्शन का डोमेन
बट ए फंक्शन का कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू दिस सेट। इस फंक्शन का डोमेन मतलब m क्रॉस n बट ए कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। और अगले स्टेप में फिर क्या प्रूव करना है कि ये कर्नल f जो है वो a क्रॉस b है। बस देखो ज़रा, तो हमने क्या किया, मैप डिफाइन किया, f इज मैपिंग फ्रॉम m क्रॉस n टू m बटा a क्रॉस n बटा b। अब आपको पता होना चाहिए m बटा a भी कोशेंट सेट है, n बटा b भी कोशेंट सेट है। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। f के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होगा वो किसका होगा, m क्रॉस n का। m क्रॉस n में कैसे एलिमेंट होंगे, टू टुपल टाइप के, m कॉमा n। m बाहर जो निकलेगा वो किसका एलिमेंट होगा, वो इसका होगा। तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, यहाँ पर भी टू टुपल टाइप होंगे, पर यहाँ पर फर्स्ट टुपल क्या होगा, कोशेंट सेट का एलिमेंट। तो इस कोशेंट का एलिमेंट क्या होगा, m प्लस a। इस कोशेंट का एलिमेंट क्या होगा, n प्लस b। वेरी सिंपल, समझा की बात ये। m और n, m का एलिमेंट, n का एलिमेंट, ये m और n का एलिमेंट, और ये आ गया कोसेट्स आ गए, m बटा a का कोसेट आ गया, m प्लस a, n बटा b का कोसेट आ गया। अब हमने प्रूव करना है कि दिस मैप अंडर दिस डिफाइनिंग नंबर 1 होमोमॉर्फिज्म है, नंबर 2 ऑन टू है। अब देखते हैं ज़रा। तो पहले तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एफ ऑफ, होमोमॉर्फिज्म की पहले प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो जो एक्स और वाई कहाँ से लेने हैं, वो डोमेन सेट से लेने हैं, तो ले लिए मैंने, ए और बी ले लिया एक्स वाई की जगह। ए लिया एम क्रॉस एन में, बी लिया एम क्रॉस एन में। तो ए का करेक्टर क्या होगा, अब क्योंकि आपको पता ना कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट का करेक्टर क्या होता है, टू टुपल टाइप, अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए कैसा होगा, m1 कॉमा n1, बी कैसा होगा, m2 कॉमा n2, वेयर फर्स्ट टुपल इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल M, सेकंड टुपल आर कमिंग फ्रॉम कैपिटल N। सिंपल, पहली प्रॉपर्टी। एफ इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हमने प्रूव करनी है। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस बी लेके चल पड़े। सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एफ ऑफ ए प्लस बी लेके चले, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी। अब सिंपल कैलकुलेशन, दो टुपल जमा करें तो एक्स टुपल एक्स में जमा होगा, बाई टुपल बाई में जमा होगा। तो ये बन गया m1 प्लस m2 कॉमा n1 प्लस n2। अब डिफाइनिंग लगा दो, एफ ऑफ ए कॉमा बी, एफ ऑफ m कॉमा n, एफ ऑफ m कॉमा n क्या है, इक्वल टू m प्लस a n प्लस b। तो m1 प्लस m2 प्लस a, n1 प्लस n2 प्लस b। उसके बाद इस सेट के लिए मैंने उल्टी डेफिनेशन है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा ऊपर वाला, देख लो करके। इसको मैंने लिखा m1 प्लस a कॉमा n1 प्लस b प्लस m2 प्लस a कॉमा n2 प्लस b। जब आप इस टुपल को इसमें जमा करेंगे तो ये बनेगा, वापस देख लो, एक्स टुपल एक्स में जमा करो ये बना, बाई टुपल बाई में जमा करो ये बन गया। उल्टी प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द डिफाइनिंग ऑफ एफ। देख लीजिए, m प्लस a कॉमा n प्लस b इज इक्वल टू एफ ऑफ m कॉमा n। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एफ ऑफ m1 कॉमा n1 प्लस एफ ऑफ m2 कॉमा n2, उल्टी डिफाइनिंग। और एफ ऑफ m1 कॉमा n1, m1 कॉमा n1 को आपने a बोला है, इसको आपने b बोला है। तो आई थिंक इट इज प्रूव्ड, एफ ऑफ a प्लस b इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ b। सिंपल। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए एक एलिमेंट रिंग का उठाया, तो एफ ऑफ आर इंटू ए क्या आना चाहिए, आर टाइम एफ ऑफ ए आना चाहिए। देखते हैं जरा, आर इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी, m1 कॉमा n1, आर अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा। फिर डिफाइनिंग लगाई, एफ ऑफ m कॉमा n, एफ ऑफ m कॉमा n किसके बराबर है, m प्लस a कॉमा n प्लस b। तो आ गया एफ ऑफ m कॉमा n, सॉरी एफ ऑफ m कॉमा n इक्वल टू m प्लस a कॉमा n प्लस b। अब क्योंकि कोसेट है तो कोसेट से आर सीधा बाहर हो जाएगा, इस कोसेट से आर सीधा बाहर हो जाएगा, और दोनों में से आर कॉमन बाहर निकाल लिया। जैसे आर कॉमन निकाला तो दिस इज अगेन द डिफाइनिंग, m1 प्लस a कॉमा n1 प्लस b बिकम्स एफ ऑफ m1 कॉमा n1, और m1 कॉमा n1 इज एट सेल्फ, सो दिस बिकम्स r इंटू एफ ऑफ ए। तो उसका मतलब होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या प्रूव करना है, फंक्शन इज ऑन टू, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू की डेफिनेशन फिर वही, ऑन टू की डेफिनेशन आपका मैप क्या है, मैप है हमारा एफ इज मैपिंग फ्रॉम m क्रॉस n टू m बटा a क्रॉस n बटा b। ये है हमारी मैपिंग। फिर दोबारा वही सेम चीज़ जो मैं पिछले क्वेश्चन में बोल चुका था, पिछले वीडियो में, m क्रॉस n गोज टू m बटा, ये मैप दे रखा है आपको। अब ऑन टू की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऑन टू की डेफिनेशन बोलती है कि कोड में इनके हर एक एलिमेंट के लिए, इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ एलिमेंट मिलना चाहिए। अब अगर ध्यान दें तो m बटा a में क्या होगा, स्मॉल m प्लस a, n बटा b में क्या होगा, स्मॉल n प्लस b। एंड बाय डिफॉल्ट m किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का, n किसका एलिमेंट है, कैपिटल N का।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने यहाँ पर m प्लस ए कॉमा एन प्लस बी ढूंढा, इमीडिएट आपको m कॉमा एन यहाँ पर मिल गया, जिसकी इमेज अंडर f जो है, जिसकी इमेज इस सेट के एलिमेंट की इमेज f अंडर के f जो है वो क्या थी डिफाइनिंग, जिसकी इमेज मतलब m कॉमा एन की इमेज अंडर f जो किसके बराबर है, m प्लस ए कॉमा एन प्लस बी। ये थी डिफाइनिंग हमारी, ये थी डिफाइनिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस कोड मेन के हर एक एलिमेंट के लिए, इस कोड मेन में कैसे एलिमेंट हैं, m प्लस ए कॉमा एन प्लस बी। इस कोड मेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एलिमेंट बनाना चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने m बटा ए में m प्लस ए उठाया, ये m किसका एलिमेंट है, m का बन गया, ये n किसका बन गया, n का बन गया, तो उसका m क्रॉस n में कैसा बन गया, m कॉमा एन बन गया। और m कॉमा एन की इमेज अंडर f किसके बराबर है, इसके बराबर है बाय डिफाइनिंग, तो ऑन टू हो गया, फंक्शन इज ऑन टू। तो वी हैव m comma n belongs to m cross n, m goes to m, n goes to n, such that f of m comma n is equal to m plus a comma n plus b। आई थिंक आपको क्लियर होनी चाहिए, ऑन टू की बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, जिसकी इमेज अंडर एफ इसके बराबर होनी चाहिए, वो बाय डेफिनेशन वो तो डिफाइनिंग तो हमने की हुई है, तो फंक्शन इज ऑन टू। होमोमॉर्फिज्म भी होगी, ऑन टू भी होगी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलती है, अगर फंक्शन आपका ऑन टू है, फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलती है कि डोमेन, ये फंक्शन का डोमेन बटे फंक्शन का कर्नल इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू कोडोमेन, आइसोमॉर्फिक टू कोडोमेन m बटा ए क्रॉस n बटा बी। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड m क्रॉस n बटे कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू m बटा ए क्रॉस n बटा बी। ठीक है जी। अब अगला टारगेट क्या है, हमारा टारगेट तो प्रूव करना है m क्रॉस n बटा ए क्रॉस बी इज आइसोमॉर्फिक टू m बटा ए क्रॉस n बटा बी। मतलब इस कर्नल f की जगह हमें a क्रॉस b चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अगले स्टेप में क्या करना है आपने, अगले स्टेप में आपने प्रूव करना है कि ये कर्नल f जो है वो यहाँ पर ओरिजिनली जो सेट चाहिए था हमें वो होना चाहिए। मतलब वी हैव टू प्रूव दिस कर्नल f इज इक्वल टू कैपिटल A क्रॉस कैपिटल B। देखते हैं जरा, तो हम कर्नल f में एलिमेंट लेके चले, कर्नल f में किसके एलिमेंट आते हैं, डोमेन के। कौन से एलिमेंट, जिनकी इमेज अंडर f जीरो हो जाए। तो डोमेन में m क्रॉस n डोमेन है, इसमें x उठाया, इसमें x उठाया, तो इस x की इमेज अंडर f जीरो डैश होगी। ये हमारी कर्नल की डेफिनेशन है। लेकिन हमें पता है कि अगर x m क्रॉस n का एलिमेंट, तो x देखने में कैसा होगा, m कॉमा n टाइप का होगा। तो x की जगह m कॉमा n आ गया, तो इसका f ऑफ m कॉमा n इक्वल जीरो डैश, f ऑफ m कॉमा n इक्वल जीरो डैश, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो अगले स्टेप में क्या क्या बन गया, m कॉमा n बिलोंग्स टू m क्रॉस n सच दैट, और f ऑफ m कॉमा n की डिफाइनिंग, f ऑफ m कॉमा n की डिफाइनिंग m प्लस a कॉमा n प्लस b, तो लिख दिया हमने m प्लस a कॉमा n प्लस b इक्वल जीरो डैश। और आपको पता होना चाहिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोशेंट सेट में जो डिनोमिनेटर होता है, कई बार बोल चुका हूँ पहले में, कोशेंट सेट में जो डिनोमिनेटर होता है वो आइडेंटिटी का काम करता है, रादर वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोशेंट सेट का जो डिनोमिनेटर होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। तो m बटा ए के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगी कैपिटल A, n बटा बी के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगी कैपिटल B। तो इसका मतलब m बटा ए क्रॉस n बटा बी के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगी a कॉमा बी। तो ये जीरो डैश हो गया a कॉमा बी। अब फिर वही ये सेम m कॉमा n एज इट इज। अब ये टुपल इसके बराबर है, तो फर्स्ट टुपल फर्स्ट के बराबर, सेकंड टुपल सेकंड के बराबर। तो m प्लस ए इज इक्वल टू ए, n प्लस बी इज इक्वल टू बी। और अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला आपको m प्लस ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ m बिलोंग्स टू कैपिटल A। अगर m प्लस ए के बराबर है तो ये m हर सूरत A का एलिमेंट होगा, ये n हर सूरत B का एलिमेंट होगा। तो m बिलोंग्स टू A, n बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब अल्टीमेटली हमारे पास ये सेट आ गया। सेट क्या आ गया, इसमें m कॉमा n टाइप के एलिमेंट्स हैं, वेयर फर्स्ट टुपल इज कमिंग फ्रॉम A, सेकंड टुपल इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल B। तो इसका मतलब ये सेट कैसा होगा, क्या ये सेट को मैं A क्रॉस B बोल सकता हूँ, इसका फर्स्ट टुपल A का है, सेकंड टुपल B का है। तो अल्टीमेटली दिस सेट बिकम्स A क्रॉस B। तो अल्टीमेटली कर्नल F लेके चले थे विच बिकम्स A क्रॉस B। उसके बाद यहाँ पर नंबर 2 में इस कर्नल F को A क्रॉस B से रिप्लेस कर दो, एंड फाइनली we get our result m cross n बटा a cross b is isomorphic to m बटा a cross n बटा b। सिंपल। तो आई थिंक यू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स, एंड वेरी सिंपल कंसेप्ट्स, को ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए
एंड यू विल डू दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो थोड़ा सा ध्यान रखें आप, बस आइसोमॉर्फिज्म का यहाँ ध्यान रखें कि फंडामेंटल थ्योरम आपकी तभी एप्लीकेबल होगी अगर इन दोनों सेट्स में से एक सेट आपका ए बटा बी टाइप का होना चाहिए, बस दैट इज इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा सेट जैसा मर्जी हो, पर एक सेट दोनों में से, एक सेट दोनों में से ए बटा बी टाइप का होना चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं ए बटा बी टाइप के, अगर दोनों होंगे तो आपकी चॉइस होगी, फिर जिस मर्जी को आप लेके चल सकते हैं। पर एक हर सूरत आपको ए बटा बी टाइप का चाहिए, और जो सेट ए बटा बी टाइप का होगा उसका डिनोमिनेटर छोड़ के न्यूमिनेटर और दूसरे सेट के बीच में आपने एक मैप डिफाइन करना है। मैप डिफाइन करने के बाद आपने प्रूव करना है कि वो मैप ऑन टू है। नंबर 2, वो मैप होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये दो चीज़ें प्रूव कर देते हैं तो फिर आपने फंडामेंटल थ्योरम से सीधे बोलना है कि उस फंक्शन का डोमेन बटे उस फंक्शन का कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू कोडोमेन। और फिर अगला स्टेप होगा आपका कि ये जो कर्नल एफ होगा यहाँ पे नीचे, उस कर्नल एफ को ओरिजिनल सेट प्रूव करना है, बस, एंड वी गेट द रिजल्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थ्योरम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फिर नेक्स्ट थ्योरम में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।